हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देख लिया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हमें कीटोन की कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। इसमें जो हमारे पास पहला होता है वो होता है फ्रॉम एसिल क्लोराइड। जैसे हमने अल्डिहाइड में भी वी हैव टेकन एसिल क्लोराइड, जहाँ पर हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन हमारे पास हो रहा था, एडिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग ने एसिल क्लोराइड से प्रिपेयर करना है कीटोन को, बट यहाँ पर जो रिएजेंट हमने अल्डिहाइड्स में यूज़ किया था वो यूज़ नहीं करना है, दूसरा रिएजेंट यूज़ करना होता है। तो पहले इस रिएक्शन में हम लोग करते हैं प्रिपेयर डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम क्या होती है, R2, मतलब कोई दो अल्किल ग्रुप होगा और कैडमियम होती है CD, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। हम लोग लेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आप जानते हो, अपने हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में पढ़ा है, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये क्या होता है, RMgX की तरह लिखते हैं हम लोग इसको। जो R होती है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और जो मैग्नीशियम होती है इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो एल्किल ग्रुप होती है इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी होगी कैडमियम क्लोराइड से, तो ये फॉर्म करेगा R2CD विच इज डाई एल्किल कैडमियम, और साइड में निकलेगा MgXCl। ये जो हमारे पास R है, ये दो R हमारे पास जो होंगे दे विल फॉर्म R2, और यहाँ का हमारे पास कैडमियम आ जाएगा तो दे विल फॉर्म डाई एल्किल कैडमियम। अब इस डाई एल्किल कैडमियम को लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग एसिल क्लोराइड से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एसिल क्लोराइड क्या होता है। जहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल। एक साइड में आपके पास कोई भी एल्किल ग्रुप लगा होगा और दूसरे साइड में आपके पास यहाँ पर हेलोजन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एसिड क्लोराइड है, तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन हो जाएगा एक्स के प्लेस पे। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिल क्लोराइड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे डाई एल्किल कैडमियम जो हमने ऊपर बनाया है, इसको लेके आएंगे। तो यहाँ से हमें कीटोन का फॉर्मेशन होगा और साइड में निकलेगा कैडमियम क्लोराइड। ये रिएक्शन कैसे आपको याद रखना है कि कैसे यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जैसे आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिल क्लोराइड है, तो आपने यहाँ पर एक लिखा R'(C)OCl, और एक मॉलिक्यूल को आपने यहाँ पर लिख दिया R'(C)OCl, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, डाई एल्किल कैडमियम है, मतलब CD है, और 2 आपके पास R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें से हमने ये जो CdCl2 है इसको निकाल दिया, और जो हमारे पास ये एल्किल ग्रुप हमारे पास जो है, हमने इसको कार्बन के पास भेज दिया। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बचेगी R'(C)O, और जो हमारे पास ये R एल्किल ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कीटोन का मॉलिक्यूल मिल जाता है। सेम हमें यहाँ पर भी कीटोन का जो मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है R'(C)O और R। तो इस तरह हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मिलता है और साथ में निकलता है कैडमियम क्लोराइड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, क्योंकि इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एसिल क्लोराइड की विथ डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फ्रॉम नाइट्राइल। हमने अल्डिहाइड में भी फ्रॉम नाइट्राइल रिएक्शन करवाया था, वहाँ पर रिएक्शन थी स्टीफेंस रिएक्शन। वी वर यूजिंग SnCl2 और HCl का रिएक्शन करवा रहे थे, नाइट्राइल से करवा रहे थे, और फिर हमें वहाँ पर अल्डिहाइड मिल रहा था। अगर यहाँ पर नाइट्राइल होगा और आपको इससे कीटोन का फॉर्मेशन करना होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX होता है। R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो R ग्रुप हमारे पास है, जो एल्किल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी CH3 ऑल्सो, इट कैन बी C2H5 ऑल्सो, ये C6H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नाइट्राइल दे रखा हुआ है, उसकी आपने रिएक्शन करवाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, ईथर के प्रेजेंस में जो ईथर हमारे पास है वो मीडियम प्रोवाइड करता है, तो क्या होगा, आपने देखा नाइट्राइल, नाइट्राइल के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लस और माइनस कर दिया। सेम आप क्या करोगे, जो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, उसके ऊपर भी आप प्लस माइनस कर दोगे। जो R ग्रुप होता है वो माइनस होता है, और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होती है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर भी आपने माइनस और प्लस कर दिया।
अब आपने क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, माइनस प्लस कर दिया। अब इसको आप ऐड कर दोगे, माइनस को प्लस के पास भेज दोगे तो ये जो आपके पास माइनस वाला है वो आएगा कार्बन के पास, और जो ये आपका प्लस वाला पार्ट है वो आएगा नाइट्रोजन के पास। तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स CH3 CH2 फिर कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन के पास क्या आ गया, C6H5 आ गया। आपने एक बॉन्ड तोड़ा है क्योंकि आपने एक मॉलिक्यूल का एडिशन करवाया है, तो जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा। और नाइट्रोजन के पास आ गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके हम लोग करवाते हैं वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस। जब आपने वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यहाँ पर, तो ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास है यहाँ पर H+ आएगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा H+, यहाँ पर आएगा OH-। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा ये निकल जाएगा MgOH Br के फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपके पास H आ चुका है, ठीक है। ये जो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है, इसमें भी हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हमारे पास होगा वाटर के साथ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक बार H+ भेजोगे और एक साइड में आप OH- भेजोगे, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसके पास हमारे पास क्या आएगा, OH- आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, H+ आएगा। एक और मॉलिक्यूल करवाओगे, फिर यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H+ हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NH3 बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। और यहाँ कार्बन के ऊपर दो आपके पास OH का आ गया साइन। अब आप इसको रिमूव करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है वो हट जाएगा और केवल ऑक्सीजन रिमेन करेगा। तो यहाँ पर हो जाती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से होता है कीटोन का फॉर्मेशन। आपने इसको पानी के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवानी होती है, तो ये आपके पास बन के आया CH3 CH2 कार्बन हमारे पास है। यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है वो हट गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है, एंड वी विल हैव C6H5। इसका नाम जो हमारे पास होता है वो होता है प्रोपियोफिनॉन। फिनॉन होता है फॉर कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये क्या हमारे पास है, कीटोन के फॉर्म में है। और अब इसका जो IUPAC नेम होता है, जैसे ये कार्बन हमारे पास पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, तो इसका नाम हमारे पास होगा 1-फिनाइल प्रोपेनॉन, ठीक है। ये जो बहुत लंबा मेथड होता है पानी के साथ में हाइड्रोलिसिस करवाना, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसे बनेगा। तो इसका एक बहुत डायरेक्ट मेथड होता है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और नाइट्राइल से कैसे कीटोन का फॉर्मेशन करना होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। वो बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, जब भी आपके पास नाइट्राइल होगा और साथ में गिवन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप जान जाओगे कि यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन होना होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, जो नाइट्राइल का हमारे पास कार्बन है यहाँ पर आप क्या करोगे, कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे। कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो जो नाइट्राइल का आपका कार्बन है वहाँ से आप बनाओगे कार्बोनिल ग्रुप, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारे पास R होता है इसको कार्बन के पास भेज दोगे। दिस इज, इतना ही करना है आपको। जो भी आपके पास नाइट्राइल है, नाइट्राइल का जो कार्बन होगा वहाँ से आप कार्बोनिल ग्रुप बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओगे, और जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R होगा, ये कुछ भी हो सकता है, उसको आप कार्बन के बगल में भेज दोगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, R' है, C डबल बॉन्ड O कर दिया और इस R को आपने यहाँ पर आके भेज दिया, तो यहाँ पर ये R के साथ में बॉन्ड बन गया और ये हो गया कीटोन का फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन, कि कैसे आपको फिर से इसका जो रिएक्शन है वो करना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जो होता है वो होता है फ्रॉम द बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, या फिर आपको बेंजीन से रिएक्शन करवानी होगी या फिर बेंजीन पे कोई भी सब्सटीट्यूशन होगा, चाहे वो टॉल्यूइन बना होगा या फिर कुछ भी होगा, वहाँ से रिएक्शन करवाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड, हमारे पास जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें आपने बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पर जो AR हमारे पास है ये एरोमेटिक रिंग को दिखाता है, और जो R हमारे पास होता है वो एल्किल चेन को दिखाता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिल क्लोराइड। तो आपने क्या किया, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई है एसिल क्लोराइड से, ठीक है, और किसके मीडियम में, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ये हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जो ये ग्रुप हमारे पास होता है
इसको आप हटा दोगे तो ये जो ग्रुप हमारे पास होता है ये होता है एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्रुप होगा ये आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O, और जो भी आपके पास एल्किल होगा या फिर एरोमेटिक ग्रुप होगा। और ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है बेंजीन रिंग पे, या फिर आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेंजीन रिंग पे। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमारे पास होती है वो और HCl के साथ में निकल जाती है, N+ HCl निकलता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग ने सवाल करने इसके। पहला सवाल हमारे पास है बेंजीन रिंग दे रखा हुआ है और ये क्या रखा है C2H5 C डबल बॉन्ड O और Cl। C डबल बॉन्ड O हो गया, मतलब ये कार्बोनिल हमारे पास है, साथ में क्लोराइड जो है वो अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एसिल हैलाइड है, और एक नर्व से ये हमारे पास एसिल क्लोराइड गिवन है। अब इसकी रिएक्शन हमारे पास हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 और CS2 के प्रेजेंस में, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया। जो एसाइल ग्रुप हमारे पास होता है, ये ग्रुप होता है, इसको आप बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है C6H5CH2 का होल ट्वाइस और कैडमियम, इसका मतलब ये क्या हो गया, डाई एल्किल, मतलब एक जो एल्किल है वो 2 बार है और ये कैडमियम है, ठीक है। डाई एल्किल कैडमियम है और यहाँ पर आपके पास क्या है, एसिल क्लोराइड है, C डबल बॉन्ड O और Cl, मतलब ये क्या हो गया, एसिल क्लोराइड है। आप जानते हो डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन आप करवा रहे हो एसिल क्लोराइड से, तो वो फॉर्म करता है कीटोन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O करोगे और जो क्लोरीन है उसको आप रिप्लेस कर दोगे, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है C6H5CH2 ला के यहाँ पर अटैच कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, हमने इसको कैसे करा था, हमने लिखा था जो दोनों हमारे पास ये मॉलिक्यूल थे एसिल क्लोराइड के, हम उसको यहाँ पर लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और हमने एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिर हमारे पास जो डाई एल्किल कैडमियम था उसको लिखते हैं CD, और जो R ग्रुप हमारे पास है वो क्या है C6H5CH2, यहाँ पर भी हमारे पास है C6H5CH2। अब इसमें से हम लोग कैडमियम क्लोराइड को हटा देते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ कैडमियम क्लोराइड, और ये जो ग्रुप होता है इसको यहाँ पर भेज देते हैं इस कार्बन के पास में, तो क्या बन के आता है CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5CH2, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हमने इस तरह सीखा था कि किस तरह करते हैं। अगर सिंपली आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना तो आप क्या करोगे, आप एसिल क्लोराइड में से क्लोरीन को हटा दोगे और वहाँ पर जो भी आपका R ग्रुप होता है डाई एल्किल कैडमियम का उसको यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू एस्केप दिस लंबा प्रोसेस, क्योंकि ये समझने के लिए होता है, एक बार आपने समझ लिया कि हाँ इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आपने देखा कि एसिल क्लोराइड है, ठीक है, उसको आप हटा दोगे, क्लोराइड को हटाओगे सिर्फ, और यहाँ पर जो भी आपका R ग्रुप होता है इसको लाके यहाँ पर लिख दोगे साथ में, ठीक है। अब आपके पास एक रिएक्शन है, यहाँ पर एल्काइन है, क्योंकि आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये एल्काइन है, ठीक है। और ये 3 कार्बन की, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन में हमने रिएक्शन करवानी है H2SO4 के प्रेजेंस में Hg2+ के प्रेजेंस में, तो मतलब ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन होती है। तो एल्काइन में हमें क्या करवाना होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। तो वाटर में हमारे पास क्या होता है, H+ होती है और OH- होती है, ठीक है। अब अल्काइन में आप क्या करोगे, प्लस माइनस करोगे, कार्बन के ऊपर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप है और ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लस कर दोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे। अब जो H+ हमारे पास है वो किसके पास आएगा, माइनस के पास आएगा, और जो OH हमारे पास है वो कहाँ पर आएगा, प्लस के पास आएगा। तो ये फॉर्म होता है CH3C, एक कार्बन पे हमारे पास हो गया OH और डबल बॉन्ड, क्योंकि आपने सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक किया है ऐड करने के लिए, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर आप करवाओगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, डबल बॉन्ड जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर शिफ्ट होगा और जो हाइड्रोजन है वो वापस यहाँ पर चला जाएगा, तो इट विल फॉर्म द कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ वाटर
और यू कैन से हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइन। अगर ये रिएजेंट्स हमारे पास होंगे और अल्काइन गिवन होगा तो इसका मतलब आप जान जाओगे कि यहाँ पर आपको पानी का एडिशन करवाना है। और पानी के एडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है कि रीअरेंजमेंट होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन रिंग, उस पर CH3 लगा हुआ है, मतलब टॉलुइन हो गया, और पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है CrO2Cl2। ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है क्रोमिल क्लोराइड। और हमारे पास वाटर के एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आप जानते हो कि जो क्रोमिल क्लोराइड हमारे पास होता है वो बेंजीन को या फिर उसके डेरिवेटिव को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड में। तो हमारे पास ये जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाएगी CHO में। तो आपके पास क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड पे पैरा पोजिशन पे क्या नाइट्रो ग्रुप जो है वो लगा ही रहेगा, और जो CH3 हमारे पास है, मीथेन जो है हमारे पास, वो CHO से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। टॉलुइन जो हमारे पास है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिक ऑक्साइड भी होगा तभी भी ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर इसके प्लेस पे ये भी लिखा होता है CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड तो भी आप ये रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है। अब आपके पास सवाल है कि कुछ कन्वर्जन्स दे रखे हैं कि यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, इसमें आपको कौन से रिएजेंट यूज़ करने होंगे। क्योंकि आपने प्रिपरेशन पढ़ लिया है, कीटोन का भी पढ़ लिया है, अल्डिहाइड का भी पढ़ लिया, और कॉमन मेथड भी पढ़ लिया है। अब आपको खुद करना रहेगा कि अच्छा अल्कोहल से अल्डिहाइड में आना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑल लगा हुआ है, हेक्सेन 1 ऑल है, और कन्वर्जन हो रहा है हेक्सेनल में। अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जानते हो अल्कोहल से अल्डिहाइड आने में और फिर अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आने में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उल्टा आने में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या क्लियर होता है, जब आप अल्कोहल से अल्डिहाइड में जा रहे हो तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रही है। और यहाँ पर वी कैन यूज़ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि PCC होती है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC होती है पैरिडोनियम डाइक्रोमेट, या फिर CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पर आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लोगे, ये कन्वर्जन इसमें पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लिया तो जो अल्कोहल हमारे पास होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन पूछेगा तो वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे। अगर अल्कोहल से अल्डिहाइड तक आ रहा है केवल, तो वहाँ पर आप माइल्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन। ओन हमारे पास है, मतलब ये कीटोन हो गया, ऑल मतलब हो गया अल्डिहाइड। अब अल्कोहल, अल्कोहल से कीटोन में होना, ये भी हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और इसमें भी आप लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। फिर हमारे पास रिएक्शन है पैराफ्लोरोटोलुइन, मतलब टोलुइन है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है और पैरा पोजिशन पे फ्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। उसका कन्वर्जन हो रहा है पैरा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब CHO हमारे पास है बेंजीन रिंग के ऊपर, इस कॉल्ड द बेंजल्डिहाइड, और पैरा पोजिशन पे फ्लोरीन है। मतलब जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और जो ये आपका टोलुइन है वो कन्वर्ट हो रहा है बेंजल्डिहाइड में। इसके लिए हमारे पास कौन से रिएजेंट्स होते हैं, क्रोमिल क्लोराइड होता है जिसको बोलते हैं CrO2Cl2, और यू कैन ऑल्सो यूज़ क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा वो टोलुइन को या फिर उसके डेरिवेटिव को कन्वर्ट कर देता है बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। देन वी हैव इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें CN लगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल का कन्वर्जन होना है इथेनल में। इथेनल मतलब होता है अल्डिहाइड में। अब मतलब नाइट्राइल से आप अल्डिहाइड में आ रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड होती है। और आप जानते हो अगर आप अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हो नाइट्राइल से, तो आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, स्टीफेंस रिएक्शन होती है। स्टीफेंस रिएक्शन में कौन से रिएजेंट हमारे पास होते हैं, वी हैव SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो नाइट्राइल होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ अलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल। अलाइल अल्कोहल मतलब यहाँ पर अल्कोहल तो आपके पास है ही है,
लेकिन अलाइलिक पोजीशन पे आपके पास, अलाइलिक पोजीशन हमारे पास क्या होती है, जहाँ पर अल्कोहल है उसके जो बगल में कार्बन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में, सॉरी, हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स में हमने देखा था एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, एलाइलिक हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, जहाँ पर भी आपके पास अल्कोहल है या फिर यहाँ पर कोई भी आपके पास हेलोजन ही क्यों नहीं होता, उसके बगल में जो कार्बन होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल हो गया। इसका कन्वर्शन करवाना है प्रोपिनल में, मतलब इन भी है, डबल बॉन्ड भी है और अल भी है, मतलब अल्डिहाइड भी है। मतलब डबल बॉन्ड जो आपके पास है वो रिटेन रहेगा और जो आपके पास अल्कोहल है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हो कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड रिक्वायर्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, या फिर आपके पास कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर आप यूज़ कर सकते हो CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड विथ एसीटोन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपके पास एक कन्वर्जन है ब्यूट टू ईन का इथेनॉल में, मतलब 4 कार्बन आपके पास है और उसके साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल होगा, तो ये हमारे पास हो गया ब्यूट टू ईन। कन्वर्जन करवाना है मतलब अल्डिहाइड में भी करवाना है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन का अल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, 4 जो हमारे पास हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। और आप जानते हो अगर आप अल्कीन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाते हो या फिर अल्कीन को आप कीटोन में कन्वर्ट कराते हो तो वहाँ पर क्या होता है, ओजोनोलाइसिस होता है। ओजोनोलाइसिस में क्या करना होता है, आप लोगों को ओजोन के मॉलिक्यूल ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक डस्ट, तो यहाँ पर होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ पर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसको ब्रेक करोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करोगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करोगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं बोलना कि यहाँ पर कीटोन आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन के पास CH3 तो होगा, इसके पास एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड यहाँ पर H के साथ में होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो आपके पास ये अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। वी हैव completed द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन की। जो मेथनल होता है, जो हमारा पहला अल्डिहाइड होता है वो गैशियस होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारे पास इथेनॉल होती है वो वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होती है, और जो बाकी अल्डिहाइड्स और कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर दे आर लिक्विड और सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वाला होता है वो गैशियस होता है, जो उससे बड़ा होगा वो लिक्विड में होगा, और जो और बड़े हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड अल्कोहल की हमारे क्या बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। तो हम जानते हैं कि जो अल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है इसके अंदर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप इनके पास क्या होती है, एक पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो इनके अंदर होता है वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। और अल्डिहाइड और कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होती है वो अल्कोहल से कम होती है, क्योंकि आप जानते हो अल्कोहल के अंदर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास होती है वो वंडरवॉल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का वो ज़्यादा होता है देन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और अल्डिहाइड्स और कीटोन का अपने कंपैरेटिव मास के हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या निकल के आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद होते हैं अल्कोहल का, अल्कोहल के बाद हमारे पास होगा अल्डिहाइड और कीटोन का, उसके बाद हमारी ईथर होती है, और उसके बाद वी हैव दी हाइड्रोकार्बन के पास लीस्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो ईथर के बराबर होता है, कंपैरेटिव होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट्स जो होती है वो अल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होती है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल का चैप्टर, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, और उसके बाद वी आर स्टडिंग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उस सीक्वेंस में वो सोचते हैं कि अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल का ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या होते हैं, ये आपस में दे कैन फॉर्म इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो वंडरवॉल फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है। उसके बाद जो लोअर मेंबर होते हैं दे आर मिसिबल विथ वाटर, मतलब अल्डिहाइड्स के जो लोअर मेंबर होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं हर प्रोपोर्शन में, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल देखा कीटोन का, ये भी हमारे पास कोई सिंपल सा कीटोन है, ठीक है। ये वाटर का हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये आपके पास एक और कीटोन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है, वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दे विल हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इस वजह से जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। हावेवर जो सॉलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एल्किल चेन। मतलब अगर आपने जो लेंथ आपकी एल्किल चेन की है आपने उसको बढ़ाना शुरू किया तो आपकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है, एल्किल जो हमारे पास होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, आप हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा रहे हो तो जो सॉलिबिलिटी होती है वो अपने आप से कम हो जाती है, ठीक है। आपने चेन को बड़ा बड़ा किया तो जो सॉलिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। फिर वी हैव जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास एक शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही शार्प होती है और पंजेंट होती है। और जिस तरह अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड का साइज़ अगर आप बढ़ाओगे तो जो एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट, जो ऑर्डर हमारे पास है वो तीखी नहीं होती है, वो फ्रेगनेंट हो जाती है। तो द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेगनेंट, ठीक है। जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो शार्प पंजेंट स्मेल रखते हैं, बट जैसे ही आप साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ाओगे आप हायर एल्डिहाइड पे आओगे, जो उनकी स्मेल होती है, जो उनका ऑर्डर होता है वो लेस पंजेंट हो जाता है और मोर फ्रेगनेंट हो जाता है, खुशबू उसमें आती है। फिर आपके पास एक सवाल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हुए हैं, आपको पहचानना है कि किस में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले पे क्या है, CHO मतलब होता है अल्डिहाइड है, ठीक है, ये अल्डिहाइड दे रखा हुआ है। ये हमारे पास OH है, मतलब ये अल्कोहल है। आप जानते हो अल्डिहाइड की जो होती है अल्कोहल से कम होती है। फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, R। ये आपके पास बहुत बार बच्चे होते हैं ना ऑक्सीजन देखते तो वो बोलते हैं कीटोन है, कीटोन में हमेशा C डबल बॉन्ड O लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल O है, इसका मतलब ये क्या है, ईथर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ईथर हो गया, और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किस में होगा, हाइड्रोकार्बन में सबसे कम होगा, तो आप इसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा किसके पास होती है, ईथर के पास होती है, ईथर आपके पास जो दे रखा हुआ आप उसको लिखोगे। फिर हमारे पास कौन होंगे, अल्डिहाइड होगा, क्योंकि अल्डिहाइड के अल्कोहल से कम होती है तो आपने यहाँ पर अल्डिहाइड को लिख दिया। और मैक्सिमम होती है किस में, अल्कोहल में होती है, तो आपने यहाँ पर अल्कोहल लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से होंगे, अल्डिहाइड में और कीटोन में। तो एक हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसको हम लोग बहुत बार NAR बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो अल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे हो रहा है,
लेट्स सी द मैकेनिज्म। तो आपने देखा आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, ठीक है, उसमें आपने माना यहाँ पर कोई भी ग्रुप होगा, या इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसमें क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। आप जानते हो ये जो बॉन्ड हमारे पास होती है वो पोलर होती है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा। जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है वो कहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर, मतलब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये आके यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास मिलता है इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल। कार्बन के पास अब ऑक्सीजन भी है, ए भी है, बी भी है, और न्यूक्लियोफाइल भी आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास होता है प्रोटॉन का एडिशन, तो जिससे हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट हमारे पास है ये रीअरेंज हो जाता है एंड इट विल फॉर्म कार्बन हमारे पास है। यहाँ पर ए भी होगा, बी भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास होगा, और वी विल हैव द ओ एच। यहाँ पर क्या हो गया, ओ एच का हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। और ये H प्लस को क्यों कैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट है ये रिएक्शन मीडियम में से वो प्रोटॉन जो होता है उसको कैच करता है अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए। तो इसने क्या बोल लिया, इसने O माइनस ने H प्लस को कैच कर लिया और अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। तो हमारे पास ये क्या होती है, एडिशन प्रोडक्ट बन के आती है। तो यहाँ पर जो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होता है इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आ गया है और साथ में हमारे पास H प्लस आ रही है, O तो हमारे पास था ही पहले से, तो यहाँ पर H प्लस हो रही है अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। मतलब जो आपके पास बॉन्ड अवेलेबल है उसमें नेट एडिशन किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है और प्रोटॉन का हो रहा है अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फिर दूसरी हमारे पास होती है, पहले हमने देख लिया मैकेनिज्म कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब हमारे पास दूसरी होती है रिएक्टिविटी। तो कौन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव होते हैं, जो अल्डिहाइड हमारे पास होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, इसके दो कारण होते हैं। पहला होता है स्टेरिक, मतलब अल्डिहाइड में भीड़ भाड़ कम होती है, क्योंकि आप जानते हो अल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ आपके पास कोई भी ग्रुप होती है कार्बोनिल की, कोई भी ग्रुप होती है एल्किल की। और ऑन द अदर हैंड कीटोन में आपके पास क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड में आपको कार्बन कार्बन की कोई ना कोई ग्रुप होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भीड़ भाड़ भी कम होता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स भी होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, हिस्टेरिकली अगर हम लोग भीड़ भाड़ के अकॉर्डिंग में देखें तो क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्सिट्यूएंट्स इन द कीटोन। क्योंकि आप जानते हो कीटोन में हमारे पास दो सब्सिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हिंडर द अप्रोच ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर सब्सिट्यूएंट्स अवेलेबल होंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल का हमारा अप्रोच होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इन अल्डिहाइड्स में हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर आपके पास ग्रुप होता है और यहाँ पर H होता है, तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होता है वो इसके कंपैरिजन में आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सिट्यूएंट है वो थोड़े छोटे छोटे हमारे पास हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा केवल एक ही सब्सिट्यूएंट होता है इन द केस ऑफ अल्डिहाइड। तो ये हमारे पास होता है हिस्टेरिक रीजन की भीड़ भाड़ कम होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिया और केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि अल्डिहाइड्स और कीटोन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, कार्बोनिल बॉन्ड के कार्बन जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इस पे आके न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके अटैक करता है। तो ये हमारे पास होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हम ये भी जानते हैं कि अल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो कंपैरेटिवली कीटोन से जल्दी में होता है। क्यों होता है उसके भी दो कारण हमने देख लिया। पहला हमारे पास होता है स्टेरिक कारण, क्योंकि अल्डिहाइड में सिर्फ एक सब्सिट्यूएंट होता है और कीटोन में आपके पास दो सब्सिट्यूएंट्स होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ के बगल बगल में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जो दो एल्किल ग्रुप हमारे पास होते हैं कीटोन में वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और उसके जो इलेक्ट्रोफिसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन उनके पास कमी होती है उसको वो फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास दो एल्किल ग्रुप होते हैं कीटोन्स में ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, इस वजह से दे रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो आपके NCERT इंटेक्स में है। क्वेश्चन क्या है,
सवाल है कि ये बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजीन रिंग पे CHO का होना मतलब बेंजल्डिहाइड है। और ये क्या है, 3 कार्बन की हमारे पास एल्डिहाइड विच इज़ कॉल्ड द प्रोपेनल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रोपेनल। अब इसमें पूछ रहा है विच इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। ये हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड है, मतलब एक चेन में है। और ये हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आता है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो कार्बन के पास आता है तो वो देखता है कि भाई बगल में जो है भीड़ भाड़ कम हो। अब यहाँ पर जब ये आएगा न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है और बगल में सिर्फ CH2 और CH3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान लो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़ कम है। यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर अ, बगल में क्या है, एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हिस्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, देन प्रोपेनल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉनिक में, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, जो फिनाइल रिंग होती है वो कॉन्जुगेट करती है विद द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, विच रिड्यूसेस द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। तो इस वजह से हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है NAR के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, वो प्रोपेनल की जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ से देखोगे जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स हमारे पास होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टूवर्ड्स NAR। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। किसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला हमारे पास, इसमें हम लोग 5 एग्जाम्पल देखेंगे। पहला हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, HCN की एडिशन करवानी होगी। अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे HCN से तो वो हमें साइनोहाइड्रिन देता है। ठीक है, जो उसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन मिलता है। लेकिन जो ये रिएक्शन अगर हम लोग प्योर HCN से करवाते हैं तो वो बहुत ही स्लो होती है। इस वजह से हम लोग HCN को बेस के साथ में कैटलाइज करते हैं कि हमें जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल मिलता है साइनाइड आयन, ये रिएक्शन बहुत फास्ट करता है। तो हमने देखा वी हैव टेकन दी कार्बोनिल ग्रुप हमने ले लिया है, इस पर रिएक्शन करवाएंगे साइनाइड आयन की। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमारे पास होती है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव हमारे पास होगा, और जो ये साइनाइड आयन हमारे पास है वो आके कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, दे विल फॉर्म द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। कार्बन के साथ ऑक्सीजन है विथ हैव द माइनस चार्ज है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, साइनाइड है। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो जो ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शन मीडियम में से प्रोटॉन को कैच करता है और अपने आप को न्यूट्रल बना लेता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन है, यहाँ पर जो भी आपके पास लगे होंगे ग्रुप लगे होंगे, एंड यू हैव फॉर्म OH और साइनाइड लग गया है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो हमारे पास पहला रिएक्शन हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो नेट इसमें हुआ क्या है, इसमें ऑक्सीजन के साथ में H आ गया है और साथ में आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया है। जो हमने देखा था कि नेट एडिशन हमारे पास किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, प्रोटॉन की होती है, और न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हमारे पास होती है अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। फिर हमारे पास दूसरा रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम Na हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास H हो गया, सल्फाइड होता है SO4। इसकी हमें एडिशन करवानी है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के क्रॉस, मतलब ये हमारे पास आइदर इट कैन बी अल्डिहाइड इट कैन बी कीटोन। ठीक है, इसमें हमें करवाना है एडिशन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ पर आपने जब इसका रिएक्शन करवाया तो क्या होता है, ये जो पार्ट हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या आती है, सोडियम आ जाएगी, एंड यू विल हैव OSO2H हमारे पास यहाँ पर हो गया। फिर इसमें हम लोग करवाते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो जो प्रोटॉन हमारे पास है वो नीचे आ जाएगा और जो सोडियम हमारे पास है वो ऊपर चला जाएगा। तो दे विल फॉर्म द बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड विच इज़ कार्बन हमारे पास है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, ये हो गया OSO2 और Na, और ये हो गया OH। आप बोल सकते हो कि वी कैन ऑल्सो राइट SO3 ऑल्सो, तो वो भी सही होता है,
बट यहाँ पर ओ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इसको लिखते हैं, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहले होता है, फिर सल्फेट होता है, फिर ऑक्सीजन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, और ये जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कंपाउंड बनती है वो क्रिस्टलाइन होती है। तो जब भी आपने एडिशन करवाया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो आप क्या करोगे, पहले हमारे पास हो गया कि ऑक्सीजन जो हमारे पास है उसके पास आप प्रोटॉन भेज दोगे, ठीक है, वो तो हो गया। और इसमें न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होती है, SO3Na। ये जो हमारे पास SO3 है और Na जो हमारे पास होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है। तो आप इसका सीधे इसमें अटैक करवा दोगे, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। आपने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो ऑक्सीजन के पास आपने प्रोटॉन भेज देना होता है और यहाँ पर आप अटैक करवाओगे SO3 और Na, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड विच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है वो लाई करती है लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर द अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड का रिएक्शन हमारे पास होगा, जो हमारे पास पोजीशन होती है वो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड रहती है, मतलब टूवर्ड्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ रहती है। और अगर अगर आपने कीटोन का रिएक्शन करवाया तो वहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होती है वो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड रहती है बिकॉज ऑफ द हिस्टेरिक हिंड्रेंसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि अगर आपने अल्डिहाइड का लिया है इसमें रिएक्शन, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगी वो कहाँ पर शिफ्ट होगी, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मतलब टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड में होगी। और अगर आपने कीटोन को लिया तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होती है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है ये पानी में घुल जाता है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होता है। और इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बैक इनटू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम लोग जहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी उसमें वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड और द अल्कली। अगर हमने इसका ट्रीटमेंट करवा दिया मिनरल एसिड से या फिर अल्कली से, तो हम इसको वापस से उसके ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है और इसको हम लोग वापस से, इसका मतलब वापस कन्वर्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। और दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड थी, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड रिएक्शन होती है, जो भी आपके पास अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा उसका रिएक्शन करवाना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारे पास होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम लोग लिखते हैं RMgX से। आर हमारे पास इट कैन बी एल्किल ग्रुप, इट कैन बी इराइल ग्रुप, और MgX हमारे पास होता है ये मैग्नीशियम, और इट कैन बी एनी हैलाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ी थी, ठीक है, बट यहाँ पर भी देखनी है क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड से आप लोग क्या फॉर्म कर रहे हो, अल्कोहल फॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हमारे पास हो गया। जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है उसमें आर जो होती है वो नेगेटिव होती है और जो MgX होती है वो पॉजिटिव होती है। तो आर हमारे पास जो होगा वो कार्बन के पास आएगा और जो MgX हमारे पास होगा वो ऑक्सीजन के पास आएगा। मतलब आपने प्लस माइनस करके इसको क्रॉस में ऐड करवा दिया है। प्लस के पास आपने माइनस को ऐड करवा दिया है, माइनस पे आपने प्लस का एडिशन करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये एडिशन हो चुका है। कार्बन के ऊपर हमारे पास आर हो गया, आपने एक बॉन्ड तोड़ा है तो एक बॉन्ड यहाँ पर रहेगा और OMgX हो गया। अब इसमें करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, पानी के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वाटर में क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है। अब ये बॉन्ड टूटता है यहाँ पर, ठीक है, और ये आ गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस साइन। तो माइनस के पास हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा, H+ यहाँ पर आ जाएगा और प्लस के पास हमारे पास OH- आ जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड हो जाएगा और यहाँ से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन विद द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। सिर्फ आपको प्लस माइनस करके ऐड करवाना है और फिर आपको इसमें वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करवानी है, ठीक है।